तो सुबह की शुरुआत करते हैं ये ठंडी ठंडी कपकपाती हुई गुड मॉर्निंग के साथ में। नमस्ते राम राम सभी को। आज सुबह की शुरुआत हो गई है और कुछ और नहीं बल्कि धुंध के साथ फिर से। तो सुबह उठे, बाहर आए तो देखा फिर बिल्डिंगें गायब। ये देखिए हल्की हल्की कैमरे से दिख रही हैं पर लिटरली आंखों से नहीं दिख रही है यहाँ। बाकी और कुछ दिख रहा हो तो बताओ। और कुछ तो नहीं दिख रहा है। चलो अंदर आओ फटाफट से। चलो बिको, टाइम हो गया। हाँ और ना दूसरों की वेलकम। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है बेटा। ये भी खड़े होके पी ले, जल्दी से कट कर दे इसको फटाफट से। सुबह से दूध दूध दूध। ओ माय गॉड, ये तो बड़े वाले ग्लास में आया है। अब जरा सामने हमारा फ्लैट देखो, कौन सी बन सी 45 माले पे हो गए हम रहते हैं क्लाउड्स में। हमारा क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन और क्लाउड घर है। क्लाउड घर। सच में याद है। यहाँ पर जो है सुबह बस मौसम देख रहे थे कि बस आई है नहीं आई है, पर बस क्या कुछ भी नजर नहीं आ रहा आगे। और यहाँ से शुरुआत हो रही है। पीकू का स्कूल है, शौर्य का नहीं है क्योंकि शौर्य की प्रिपरेटरी ऑफ है। तो महाराज तो सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। क्या करेंगे इतनी सुबह जाग के, क्योंकि उसके बाद जो है उनको करनी है तो वो दिन में पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पे पीकू तैयार होके जा रही है स्कूल। उसको पकड़ो, हाथ में खा जाओ उसको, गिरेगा वो। डिलीट करवा रही सॉरी, मैं क्या करूं उसके अंदर। मैं छोड़ के जाऊंगा, ले जाऊं गाड़ी में इसको। पैदल छोड़ने में जानू बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें। इसको वापस ले आऊंगा, बस चलेगी। एलियन 2 एस्किमोज। बाय पीकू। इसके बाद मैं किचन में चली गई। यहाँ पे चाय की मैं कर रही हूँ रखवाली, क्योंकि फाइनल टच तो यही आके देंगे। मैं बस चाय देख रही हूँ, उबल जाएगी, निकल ना जाए, बस रोक दूंगी उसको गैस बंद कर दूंगी। और फिर मैं बाहर आई और फिर मैंने देखा कि नीचे देखूँ आ रहे या नहीं आ रहे। देखना तो छोड़ो, कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। कुछ नज़र नहीं आया तो बस यहाँ पे मैं धुंध देखने लग गई बैठ के आराम से। तो ऐसे लेयर्स आई जा रही थी धुंध की, बिल्कुल से छोटी छोटी, मतलब अगर विजिबल हो रही हैं तो आई थिंक ये डार्क शेड में दिख रही होंगी। कैसे ये ऐसे लेयर्स आ रही हैं फॉग की। तो ये पूरा टाइम बस यही चलता रहा यहाँ पे और धीरे धीरे करके ये डेंस हो गई। और आगे की बिल्डिंग जितनी कैमरे में भी दिख रही थी ना, वो भी नहीं दिखने लगी। हाँ पता नहीं अचानक आजकल ना दोपहर को ये होता है 12-1 बजे कि धूप आ जाती है और फिर जो है वो कुछ घंटे के बाद फिर सेम तरीका होने लग जाता है। ऐसे ही जो है फॉग की लेयर्स आती हैं और फिर सब कुछ छुप जाता है। तो यहाँ पर भी दोपहर को मैं वेट कर रही हूँ कि धूप आ जाएगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद देन मैं भी अपने काम पे लगूंगी, थोड़ा बहुत जो भी गर्मी में हो पाएगा उस टाइम पे। तो फॉर्चुनेटली ये 1 घंटे के बाद जो है धूप आ गई। तो मेरी बालकनी में भी धूप आई थी तो मैंने कपड़े सुखा दिए थे और मैंने देखा वहाँ पे कबूतर आ गया था। तो कबूतर और चिड़िया तभी दिख पाती हैं थोड़ी बहुत जब धूप निकलती है, अदरवाइज तो ये भी घुप होके बैठे रहते हैं। हाँ कभी कभी धुंध में नहीं एकदम से उड़ के आते हैं आसमान में और फ्लाई करते हैं और मैं कहाँ आए और कहाँ गए पता ही नहीं लगता। पर अच्छा लग रहा था अंदर बैठ के भी कि हाँ कबूतर है, पक्षी हैं, सब आए हुए हैं। तो सब थोड़ा बहुत चलो इनको भी रिलीफ हो गया। अदरवाइज तो ठंड के मारे ना पक्षियों के ऊपर बड़ी आफत आ जाती, जानवरों के ऊपर मतलब देखो तो। शाम हो गई और शाम को जो है मैंने वही सेम हीटर चला लिया है और बिल्कुल डार्क हो गया, बहुत जल्दी हो गया। मतलब 4 बजे ना बिल्कुल धुंध आने लग गई थी। ठंड हो गई थी एक्चुअली, हवा तो तेज़ चल ही रही थी। तो उतने में इतनी ठंड हो गई कि कब कभी छूटने लग गई। पर इसमें भी बच्चे जो हैं वो नहीं मानते। तो यहाँ पे कितनी भी ठंड थी लेकिन शाम को जो है वो शौर्य नीचे गया हुआ था, अभी वो फ्रेंड्स के साथ नीचे ही है। तो आई थिंक वो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं बच्चे तो वो नज़र आ जाते हैं। इनको पता नहीं ठंड नहीं लगती, इनके अंदर तो ज़्यादा एक्टिविटी ये लोग करते हैं तो वो गर्मी बनी रहती है भाई। पर मुझे लिटरली बहुत ठंड लग रही है इस बार के विंटर के सीज़न में। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है, इतनी मुझे महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर बच्चे नीचे खेल रहे हैं फुटबॉल, थोड़ी देर में आ गए और मैं उनको देख रही थी।
शाम को मैंने तैयारी कर दी डिनर बनाने की, लेकिन आज मैंने जो है दही जमाई थी, एक्चुअली दिन में ही जमाई थी। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा जो मलाई इकट्ठी हो गई थी मेरी, वो दही मिक्स करके मैंने जमाई थी। तो यहाँ पे मेरे पास बड़ी वाली रही है जो मैं लगाती हूँ, और ये मैं 2-3 दिन में एक बार लगाती हूँ। तो क्योंकि मक्खन जो है वो एक साथ काफ़ी सारा निकल जाता है, और आजकल जो है ठंड की वजह से ज़्यादा दही और लस्सी कोई ले नहीं रहा है, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। अदरवाइज़ तो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं भिगो लेती हूँ। तो यहाँ पे कितना सारा मक्खन आया है, तो ये एक बड़ा फ़ायदा रहता है। ये मेरा बड़ा वाला जो है डोल है, जिसके अंदर जो है मैं सारी दही जमा देती हूँ, और बहुत अच्छे से इसमें आ जाता है, सब एडजस्ट हो जाता है। और फ्रेश लस्सी के साथ में मैंने यहाँ बना दी है सब्जी। बहुत दिन के बाद मैंने जो है अरवी की सब्ज़ी बनाई है, अरवी तरी वाली जो होती है। ये अरवी काटने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं ग्लव्स पहन के इसको छील के काटती हूँ, अदरवाइज़ मैं उबाल के ही बनाती हूँ। बहुत अच्छी, मुझे मेरी फेवरेट सब्ज़ी है अरवी, तो इसको गुइयाँ ही बोलते हैं। और इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मैं इसकी तरी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि अजवाइन जो होती है ना, वो आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, खाने को आपका पेट ठीक रखती है। तो मैं खूब सारी अजवाइन डाल के बनाती हूँ। इसके साथ ही मैं जो है आज बिल्कुल प्लेन आटा लगा रही हूँ। मैं नमक नहीं डालती हूँ आटे में, क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी में नमक हो जाता है। तो मैं हमारे यहाँ पे ना आटे में सॉल्ट डालने की कोई ज़्यादा कोई वो है नहीं, मतलब मैंने देखा है लोग आटे में नमक डालते हैं, पर हम लोग नहीं डालते हैं। और अगर रिक्वायर्ड होता है, जैसे पराठे का आटा बन रहा हो, तो सॉल्ट डालती हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मल रोटियों के आटे में मैं नमक नहीं डालती हूँ, जब तक कि कोई डिमांड नहीं करे। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे कई बार बोल देते हैं मम्मी चूरमा बना दो, तो नमकीन आटे का ना चूरमा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए जो है मैं आटे में नमक डालती नहीं हूँ। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मूलियाँ छील के रखना शुरू किया। एक्चुअली इतनी सारी मूलियाँ जो है भाभी अभी जब मेरा सीधा दे के गई थी, तो उसमें बहुत सारी मूली पालक वो दे के गई थी। और मूलियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ख़ासतौर पे विंटर की मूली जो आती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। पराठे बना लो, सैलेड बना लो, कुछ भी, मतलब मैं तो ऐसे ही सॉल्ट लगा के खा लेती हूँ। जब हम छोटे थे तो स्कूल जब जाते थे, तो गाजर मूली ऐसे बाहर जो है वो स्टॉल्स पे बहुत बिकती थी, अभी बहुत कम हो गई हैं, पर ये हमारा फेवरेट स्नैक होता था एक तरह से। तो मूली जो है वो सॉल्ट के साथ बहुत अच्छी लगती है। और मैं यहाँ पर छील रही हूँ इतनी सारी मूलियाँ, सारी का सारी तो मैं एक साथ खा तो ना सकती हूँ। मैं बना रही हूँ एक्चुअली मूली का अचार। मैंने सोचा इनको पोर्शन वाइज जो है बांट लेती हूँ। तो यहाँ पे मूलियों को मैं काट के रख दूँगी, और इनको हल्दी नमक में डाल के और रख दूँगी। तो ये देखिए, अभी मैं काट दूँगी ना, तो विदिन 1 और 2 आवर्स में ये मूली का अचार तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत इंस्टेंट होता है। वैसे तो इसको 1 घंटे के बाद ही आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर जिसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद नहीं है, वो 2 घंटे कम से कम रखें। और सर्दियां हैं तो कोई ख़राब नहीं होता है, और ये हाथों हाथ लग जाता है, तो एकदम सबसे फ्रेश अचार होता है मूली और गाजर का अचार। तो मैं दोनों ही मिक्स करके रख दूँगी, गाजर भी मेरे पास रखी हुई है। तो यहाँ पे ये इतनी बाइट साइज़ वाली जो है स्लाइसेस मैं काट रही हूँ, और इनके अंदर मैं फिर मसाला डाल के रख दूँगी। तो ये सारी मूलियाँ जो हैं मैंने पोर्शंस में डिवाइड कर दी। कुछ की मैं भुजी बना दूँगी, कुछ जो है वो मैं अचार डाल दूँगी, और बाकी जो है एज ए सैलेड खा ली जाएगी। क्योंकि इस टाइम जो सर्दियों की मूली होती है ना, ये बहुत ही मीठी होती है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि सीजनल है। तो सीजनल सब्ज़ी आप कोई भी खाएंगे ना, वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आप कभी भी सब्जियां ख़रीदें ऑनलाइन भी, तो आपको सीजनल का या तो कॉर्नर आप उसमें देख लीजिए, उसमें होता है अलग से, या फिर अगर आप देखना चाहें तो उसको लो टू हाई प्राइस में अगर कभी आप फ़िल्टर करेंगे ना सब्जियों को, तो आप देखेंगे लो पे हमेशा सीजनल सब्ज़ी मिलेगी आपको, क्योंकि वो बल्क में आ रही होती है, तो आपको ईजी हो जाता है उसको पिक करना। तो अगर आप न्यू मतलब कुकिंग कर रहे हैं पहली बार में, तो सीजनल को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो एक छोटी सी ये टिप है, ये आप ऑनलाइन ऐप पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मंडी जाएंगे तो वहाँ पे सब्ज़ी मंडी में तो बल्क में होती ही है सब्ज़ियाँ, तो वो इस तरीके से आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं मसाला वगैरह डाल के रख दूँगी, और ये जब रेडी हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। मतलब अगर आप सैलेड नहीं है और ये फ्रेश वाला अचार है ना, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और इसमें जो है आप थोड़ा अजवाइन भी डाल सकते हैं, थोड़ा और ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, वो स्पाइसेस जो आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जैसे मूली जनरली लोग जो नहीं खा पाते हैं, वो एज अ पिकल इसको खा सकते हैं, उनके डाइजेशन का कोई इशू नहीं आएगा। तो यही उबली हुई मूलियां हैं, पत्ते भी इसमें उबले हुए हैं, बहुत फ्रेश थे। तो ये सब मैं अब भुजी बना दूंगी। अभी तो आज मैंने उबाल दिए, कल इसकी भुजी बनाऊंगी निचोड़ के। फिर मैंने एक स्पेशल सी क्विक सी चाट बनाई ये बनाने के बाद में, और ये चाट जो है मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो है
ये जार जो आते हैं ना उसमें आजकल पेस्ट्री और केक वगैरह आते हैं, तो मैं इनको थ्रो नहीं करती, इनको रख लेती हूँ। ये सालसा का एक जार था जो मेरे पास रखा हुआ था, तो इसमें क्या करती हूँ मैं, इसमें ये अमरूद जो है वो हाफ़ राइपन है, इसको लेके और कट करके इसमें मैं डालूँगी काला नमक और जो है रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब मिक्सचर है, और आयोडाइज वाला जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो भी। फिर इसमें स्पाइसी जो होती है, तीखी वाली लाल मिर्च होती है, वो वाली मिर्चें डालूँगी इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे स्वाद आ जाए कि हाँ शी करके खाने में जो स्वाद आता है। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ दीजिए और जार को बंद करके अच्छे से इसको शेक कर लीजिए। तो आप इसको जब टेस्ट करेंगे ना तो ओहो हो, एक पराकाष्ठा, मतलब बहुत ही ऊपर लेवल का टेस्ट बन जाता है। ये मैंने ज़्यादातर देखा स्ट्रीट फूड में बिकता है ये वाला, पर उसमें सिर्फ सॉल्ट होता है। पर अगर आप कभी ये वाला ट्राई करेंगे ना तो ये मसाला आप घर पे भी बना सकते हैं, पूरा एक कंबाइन करके, और किसी भी फ्रूट के साथ आप ये मिक्स करके खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें नीचे जो जूस बच जाएगा ना उसको आप अलग से पियेंगे ना तो उसका नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है। तो ये सब जो है मैं शाम को बड़ी क्विक रेसिपी बना लेती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। और आई जस्ट लव टू हैव फ्रूट्स, मतलब अगर मैं कोई दिन में एक फ्रूट नहीं खाऊं तो मुझे ऐसा लगता है दिन पूरा नहीं हुआ। तो फ्रूट्स और जूसेस, फ्रेश चीज़ें, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पीकू, धुआं निकालना, इधर इधर मैं निकल रहा, तो करना देख। मार्केट में देखा कभी? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम ही देखी मैंने। मेरे हाथ में क्या है? गोलगप्पे। देख दो, खाओ। लड़ाई मत करो बस। तो शाम को कुछ मुझे बहुत ज़रूरी सामान लेके आना था, तो मैं थोड़ा सा एक विज़िट मार्केट में लगाया, पर इतने में ही ना एकदम से धुंध पूरे में छा गई और ऐसा लगा विजिबिलिटी फिर से मतलब तो कुछ मीटर की रह गई। और फटाफट से सामान लेके और हम वापस आ गए। जितने में हम गए थे मतलब सब दिख रहा था, और इतने में वापस आए ना कुछ नहीं दिख रहा था। वही मैंने बताया ना, कैमरा से फिर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिख रहा है, बट अदरवाइज ओपन वैसे नॉर्मल आइज से आपको इतना विजिबिलिटी नहीं है। ये तो भाई सोसाइटी में देखो लाइटें ज़्यादा होती है तो दिख जाता है, पर बाहर ना बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। गाड़ी के आगे ऐसे फॉग आई जा रही थी, आगे जा रही थी। अब बताएंगे शेफ कैसा है शेफ। और डिनर टाइम में मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म फुलके। तो यहाँ पे जो है नरम नरम और गरम गरम रोटी जो है सर्दियों में खाने का बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में तो आप रख दो, लेकिन मैं यहाँ पे सर्दियों में कोशिश यही करती हूँ कि जो है रोटी जो है साथ साथ ही बना दी जाए, क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस रहती है, अदरवाइज़ ना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। ये थोड़ी आपको लग रहा होगा बड़ी रोटी है, पर ये एक्चुअली कैमरा के पास है ना तो थोड़ी रोटी बड़े साइज़ की लग रही है, पर ये नॉर्मल रोटी थी। और यहाँ पर मैं सबको डिनर सर्व कर दूँगी। तो इस तरीके से आज ये ठंड से ठंडा ठंडा भरा भरा दिन जो है बड़ा अच्छा गया। वैसे तो अदरवाइज़ तो इतनी एक्टिविटीज़ हो भी नहीं पाती है बाकी दिनों में, लेकिन आज काफ़ी कुछ कर लिया। तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मौसम खुल रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से जो है धूप दोपहर को आ रही है, तो लोग धूप सेक भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है उनको। तो मैं यहाँ पे जो है ये रोटियाँ बेल रही हूँ और जल्दी ही डिनर करके फिर अगले दिन स्कूल है तो उसकी तैयारी पकड़ लेंगे, क्योंकि बच्चों को टाइम से भाई चाहे सर्दी हो गर्मी हो सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी रोटियाँ देखिए कितनी गोल गोल मिलती हैं। तो ये जो है चीज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ रोटी परफेक्ट वाला काम हो रहा है। तो मैं काफ़ी अच्छी अब मेरी रोटियां एक बार में मैं बना देती हूँ गोल घुमा के। तो ये मुझे बड़ी अचीवमेंट लगती है, क्योंकि इसको बहुत प्रैक्टिस के बाद ये आती है। तो ये मुझे जब मैं छोटी थी तो बहुत मैं प्रैक्टिस करी, मेरी रोटियाँ टूट जाती थी, जल जाती थी, पर अब देखिए मैं कितनी अच्छी अच्छी रोटियाँ बना लेती हूँ।
सबको खाना देने के बाद मेरा जी ललचा गया गोलगप्पों को देख के, क्योंकि मैं ना रह नहीं पाती हूँ। आई लव देम, मतलब मैंने कभी प्रेगनेंसी में भी गोलगप्पे खाने नहीं छोड़े। और मैं जब छोटी थी तब मैं नहीं खाती थी, पर समहाउ जब मैं बड़ी हुई और स्पेशली शादी के बाद मैंने 2-3 चीज़ें अडॉप्ट करी हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जो मैं आज भी मुझे अच्छी लगती है और मुझे कोई गिल्ट नहीं है इस बात का। जैसे चाय पीना मैंने सीखा, और गोलगप्पे क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो एक तरह से कहो तो इन्होंने मुझे चटोरी बनाने में ना कोई कमी नहीं रखी। तो जो कमियां मेरी मम्मी की तरफ से रह गई चटोरे पने में मेरी, वो सारी मेरे हस्बैंड ने पूरी कर दी। तो यहाँ पे जो है मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना गोलगप्पा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कंपनी मिले ना मिले, बस मैं अपना गोलगप्पा और ये सब इंजॉय करती हूँ फुल ऑन। क्योंकि मेरे हस्बैंड यही कहते हैं, मैं खाऊँ ना खाऊँ, वो मेरे साथ वैसे एक गोलगप्पा खाते हैं मुश्किल से, लेकिन बाकी वो मुझे बहुत एनकरेज करते हैं कि यू इन्जॉय योर लाइफ। तो लाइफ जो है सच में गोलगप्पे की तरह चटपटी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल आपके मन में इच्छाएं होनी चाहिए। ये सब इच्छाएं आपके मन में ना जो भावनाएं पैदा करती है ना एक बच्चे की, मतलब आपका दिल हमेशा बच्चे की तरह खुश रहेगा, इच्छाएं करेगा और बहुत मज़ा आएगा। हाँ, एज के साथ साथ जो है हो सकता है कुछ इंटरेस्ट आपके चेंज हो जाए। मैं अब ज़्यादा हेल्दी खाती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं अनहेल्दी कैटेगरी में नहीं रखती, क्योंकि अगर आप ये अच्छे तरीके से बनी हुई साफ़ सुथरी जगह से और बहुत ही सही समय पे और मतलब क्वांटिटी में उचित मात्रा में खाएंगे तो ये आपके शरीर में कभी भी विकार पैदा नहीं करेंगे, खराबी पैदा नहीं करेंगे। हाँ, अनलिमिटेड ख़राब जगह से गंदी चीज़ खाएंगे तो ऑब्वियसली आप बीमार हो जाएंगे। पर ये खा के मेरा दिल जो है वो गदगद हो जाता है और मैं बहुत फील गुड वाला फैक्टर आ जाता है। जो चीज़ मुझे खुश करती है मैं उसे बुरा नहीं मानती, और इसीलिए आप भी इंजॉय करिए गोलगप्पे और बाकी जो है स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बाद में जो है खाना खा के, और ये भी खाना ही खा रहे हैं, पीकू को खिला रहे हैं, एक्चुअली वो बहुत धीरे खाती है, और हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर एक मूवी बैटमैन की। और ये मूवी जो है स्पेशली जो है शौर्य को पसंद है, वैसे इसके डैडी को भी पसंद है। मतलब ये बैटमैन वगैरह की मूवी इन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। मैं तो बाहुबली टाइप्स हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, पर फिर भी मैं आई एंजॉय व्हाट दे आर डूइंग। मैं अपने फ़ोन में लगी होती हूँ, ये अपना ही मूवी में। तो मैं व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।